अथ वेदांत सूत्राणि। ताई ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र का अध्याय 3 और पाद प्रथम। इस अध्याय का नाम है साधना अध्याय अथवा उपासना अध्याय। जो प्रथम अध्याय था उसमें वैराग्य के विषय में बताया गया था और उसके बाद ब्रह्म और जीवात्मा के विषय में बताया गया था। अब साधना और उपासना के विषय में बताएंगे। जो ये प्रथम पाद है इसमें कुल 27 सूत्र हैं। याद कर देंगे ताई पूरा। हाँ ठीक जी। तदंतर प्रतिपत्तौ रहन्ति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर प्रतिपत्तौ संपरिष्वक्तः रहन्ति प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर प्रतिपत्तौ रहन्ति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। उक्त देह के बाद देहांतर की प्राप्ति के समय यह जीवात्मा शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से शुरू हुआ जाता है। यह बात प्रश्न और उसके उत्तर से सिद्ध होती है। सूत्र नहीं 2। समझ में आया, फिर से एक बार पढ़ो। उक्त देह के बाद देहांतर की प्राप्ति के समय यह जीवात्मा शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ जाता है। यह बात प्रश्न और उसके उत्तर से सिद्ध होती है। इसमें व्याख्या है ताई। श्रुतियों में कई जगह आया है, उनमें जिस स्थल का वर्णन किया गया है वह तो अपने आप में समझ आ जाता है, परंतु जहां वर्णन अस्पष्ट है उनके लिए छांदोग्य उपनिषद के प्रकरण पर विचार किया जाता है। श्वेत केतु नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि कुमार थे। वह एक समय पांचालों की सभा में गए। वहां प्रवाहन नामक राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके हो? उसने कहा हाँ। तब प्रवाहन ने पूछा, यहाँ से मरकर यह जीवात्मा कहाँ जाता है और फिर वहां से कैसे लौटकर आता है? देवयान और पितृयान मार्ग का क्या अंतर है? यहाँ से गए हुए लोगों से वहां का लोक भर क्यों नहीं जाता? इन सब बातों को और जिस प्रकार पांचवी आहुति में यह जल पुरुष हो जाता है, इस बात को तू जानता है या नहीं? तब प्रत्येक बात के उत्तर में श्वेत केतु ने यही कहा, मैं नहीं जानता। यह सुनकर प्रवाहन ने उसे फटकारा और कहा, जब तुम इन बातों को नहीं जानते तब कैसे कह चुके हो कि मैं शिक्षा पा चुका हूँ? श्वेत केतु लज्जित होकर पिता के पास गया और बोला कि प्रवाहन नाम वाले एक साधारण क्षत्रिय ने मुझसे 5 बातें पूछी, उनमें से मैं एक का भी उत्तर नहीं दे सका। आपने मुझे कैसे कह दिया कि मैं शिक्षा दे चुका हूँ? पिता ने कहा, मैं स्वयं इन 5 बातों को नहीं जानता, तब तुमको इनको कैसे बताता? उसके बाद अपने पुत्र के सहित पिता उस राजा के पास गया और धनादि के दान को स्वीकार न करके कहा, आपने मेरे पुत्र से जो 5 बातें पूछी उन्हें मुझे बतलाइए। तब राजा ने बहुत दिनों तक उन दोनों को अपने पास ठहराया और कहा कि आज तक यह विद्या क्षत्रियों के पास ही रही है, अब पहले पहल आप ब्राह्मणों को मिल रही है। यह कहकर राजा प्रवाहन ने उस 5वें प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया, जिसमें जिज्ञासा की गई थी कि यह जल 5वीं आहुति में पुरुष रूप कैसे हो जाता है। वहां द्युलोक रूप अग्नि में श्रद्धा की पहली आहुति देने से राजा सोम की उत्पत्ति बताई गई है। दूसरी आहुति है मेघ रूप अग्नि में राजा सोम को हवन करना, उससे वर्षा की उत्पत्ति बताई गई है। तीसरी आहुति है पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा को हवन करना,
उससे अन्न की उत्पत्ति बताई गई है। चौथी आहुति है पुरुष रूप अग्नि में अन्न का हवन करना, उससे वीर्य की उत्पत्ति बताई गई है। और पांचवी आहुति है स्त्री रूप अग्नि में वीर्य का वहन करना, उससे गर्भ की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार यह जल पांचवी आहुति में पुरुष संज्ञक होता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करने वाला मनुष्य जब तक आयु होती है तब तक यहाँ जीवित रहता है। इस प्रकरण में जल के नाम से बीज रूप समस्त तत्वों के समुदाय सूक्ष्म रूप से शरीर सहित वीर्य में स्थित जीवात्मा में कहे गए हैं। अतः वहां प्रश्नोत्तर पूर्वक विवेचन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब बीज रूप में स्थित समस्त तत्वों से युक्त होकर ही प्रयाण करता है। संबंध इस प्रकरण में तो केवल जल का ही पुरुष हो जाना कहा है, फिर इसमें सभी सूक्ष्म तत्वों को कैसे समझा जा सकता है? यदि श्रुति यही बताना अभिष्ट था तो केवल जल का नाम क्यों लिया? इस जिज्ञासा पर कहते हैं दूसरा सूत्र। आ गया ताई समझ में ये वाला? हाँ हाँ। त्रयात्मकत्वातु भूयस्त्वात् त्रयात्मकत्वातु भूयस्त्वात् त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात् त्रयात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्। शरीर तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है, इसलिए जल के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है तथा वीर्य में सबसे अधिक जल का भाग रहता है, इसलिए जल के नाम से उसका वर्णन किया गया है। प्रकारांतर में इसकी पुष्टि करते हैं तीसरा सूत्र। प्राणगतेश्च प्राणगतेश्च प्राणगतेः च। जीवात्मा के साथ प्राणों का गमन वर्णन होने से भी यही बात सिद्ध होती है। प्रश्नोपनिषद में आश्वलायन मुनि ने पिपलाद से प्राण के विषय में कुछ प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है? इसके उत्तर में पिपलाद ने कहा, जब इस शरीर से उदान वायु निकलता है तब यह शरीर ठंडा हो जाता है। उस समय जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। उस समय जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है उस संकल्प और मन इंद्रियों सहित यह प्राण में स्थित हो जाता है। यह प्राण उदान के सहित जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार भिन्न भिन्न लोकों में ले जाता है। इस प्रकार जीवात्मा के साथ प्राण और मन इंद्रिय आदि के गमन होने का वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि बीज रूप सभी सूक्ष्म तत्वों के सहित यह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। चौथा सूत्र 3:1-4। चेत अज्ञादिगति श्रुतेः इति न भाक्तत्वात् अज्ञादिगति श्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् अज्ञादिगति श्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्। यदि कहो अग्नि आदि में प्रवेश करने की बात दूसरी श्रुति में कही है इसलिए यह सिद्ध नहीं होता, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वह श्रुति अन्य विषय होने से गौण है। यदि कहो बृहदारण्यक के आर्त भाग और याज्ञवल्क्य के संवाद में यह वर्णन आया है कि मरण काल में वाणी अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राण वायु में विलीन हो जाते हैं इत्यादि, इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्वों के सही जाता है, क्योंकि वे सब तो अपने कारण में यही विलीन हो जाते हैं। सूत्र 5 पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं।
प्रथमे श्रवणादिति चेन्नता एव ह्युपपत्तेः। प्रथमे श्रवणादिति चेन्नता एव ह्युपपत्तेः। चेत यदि कहा जाए कि प्रथमे अश्रवणात् इति न हि उपपत्ते ताः एव। यदि कहा जाए कि प्रथम आहुति के वर्णन में जल का नाम नहीं सुना गया, इसलिए अंत में यह कहना कि पांचवें आहुति में जल पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध है। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि पूर्वापर की संगति से यही सिद्ध होता है कि वहां श्रद्धा नाम से उस जल का कथन है। यदि कहो कि पहले पहले श्रद्धा को हवनीय द्रव्य का रूप दिया गया है, अतः उसी के परिणाम सब है, इस स्थिति में यह कहना कि पांचवें आहुति में जल ही पुरुष नाम वाला हो जाता है विरुद्ध प्रतीत होता है। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहां श्रद्धा नाम के संकल्प में स्थित जल आदि में समस्त सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण है और अंत में उसी को जल नाम से कहा गया है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। सूत्र 6 श्रुतत्वादिति चेन्नेस्तादिकारिणां प्रतीतेः। उषा पानी मंगो। श्रुतत्वादिति चेन्नेस्तादिकारिणां प्रतीतेः। चेत अश्रुतत्वात् इति न इष्टाधिकारिणां प्रतीतेः। अरे व्यायाम करेंगे, गोदी लेंगे। यदि ऐसा कहा जाए कि श्रुति में तत्वों के साथ जीवात्मा के गमन का वर्णन नहीं है, इसलिए उसके सहित जीवात्मा जाता है, यह कहना युक्ति संगत नहीं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसी प्रसंग में अच्छे बुरे कर्म करने वालों का वर्णन है। अतः श्रुति में उन शुभाशुभकारी जीवात्माओं के वर्णन की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिए उसका कोई विरोध नहीं है। सूत्र 7 भाक्तं वानात्मवित्तवात् तथा हि दर्शयति। अनात्मवित्वात् वा भाक्तं हि तथा दर्शयति। भाक्तं वानात्मवित्तात् तथा हि दर्शयति। भाक्तं वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। वे लोग आत्मज्ञानी नहीं, इस कारण आत्मज्ञानी की अपेक्षा उनकी हीनता दिखाने के लिए ही उनको देवताओं का अन्न बताने वाली श्रुति गौण है, क्योंकि उस प्रकार से उनका हीनत्व और स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोगों को भोगना भी श्रुति दिखाती है। सूत्र 8 कृतात्यये अनुशयवान यथेतम च अनेवं दृष्ट स्मृतिभ्याम। कृतात्ये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतमनेवं च। कृतात्ये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतमनेवं च। किए हुए पुण्य कर्मों का क्षय होने पर, अर्थात कृतात्यये शेष कर्म संस्कारों से युक्त जीवात्मा जैसे गया था उसी मार्ग से अथवा उससे भिन्न किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। श्रुति और स्मृतियों में यह बात सिद्ध होती है। सूत्र 9 चरणादिति चिन्नुपलक्षणार्थेति कार्षणाजिनिः। चेत चरणात् इति न उपलक्षणार्था इति कार्षणाजिनिः। चरणादिति चेत
उपलक्षणार्थेति कार्षाजिनिः। यदि ऐसा कहो, चरणात् अर्थात चरण शब्द का प्रयोग इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि शेष कर्म संस्कारों को लेकर जाता है, तो ऐसी बात सही नहीं है। उपलक्षणार्था, क्योंकि यह कथन अनुशय शेष कर्म संस्कारों का उपलक्षण करने के लिए ही है। यह बात कार्षाजिनी ही अर्थात कार्षाजिनी नामक आचार्य कहते हैं, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। सूत्र 10 अनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्। चेत अनर्थक्यम इति न तदपेक्षत्वात्। अनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्। अनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्। यदि कहो बिना किसी कारण के उपलक्षण के रूप में चरण शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्माशय में आचरण आवश्यक है। सूत्र 11 सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरिः। सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरिः। बादरिः तु इति सुकृत दुष्कृते एव। बादरी आचार्य तो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकरण में चरण नाम से शुभाशुभ कर्म ही कहे गए हैं। सूत्र 12 अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्। च अनिष्टाधिकारिणाम् अपि श्रुतम्। अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्। अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्। किंतु अशुभ आदि कर्म करने वालों का भी चंद्रलोक में जाना वेद में सुना गया है। सूत्र 13 तु इतरेषां संयमने अनुभूय आरोहावरोहौ तदगति दर्शनात्। संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। तु इतरेषां संयमने अनुभूय आरोहावरोहौ तदगति दर्शनात्। किंतु दूसरों का अर्थात पाप कर्म करने वालों का यमलोक में पाप कर्मों का फल भोगने के बाद चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि उनकी गति श्रुति में इसी प्रकार देखी जाती है। सूत्र 14 स्मरन्ति च तथा स्मृति में भी इस बात का समर्थन किया गया है। सूत्र 15 अपि च सप्त। इसके अतिरिक्त पाप कर्म का फल भोगने के लिए प्रधानतः 7 नरकों का वर्णन आता है। सूत्र 16 तत्रापि च तद्व्यापाराद विरोधः। च तत्र अपि तद्व्यापारात् अविरोधः। तत्रापि च तद्व्यापाराद विरोधः। तथा उन यातना के स्थानों में उस यमराज की आज्ञा के अनुसार कार्य होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। यातना भोगने के लिए रौरव आदि 7 नरक बताए गए हैं। वहां चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे ही यमराज के अनुसार आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनका कार्य किया हुआ भी यमराज का ही कार्य है। अतः यमराज के अधिकार में पापियों के दंड भोगने का जो बात कही गई है उसमें कोई विरोध नहीं है। सूत्र 17 विद्या कर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्।
विद्या कर्मणोः तु प्रकृतत्वात् इति। विद्या कर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्। ज्ञान और शुभ कर्म इन दोनों का ही प्रकरण होने के कारण ऐसा कहना उचित है। सूत्र 18। न तृतीये तथोपलब्धेः, न तृतीये तथोपलब्धेः। तृतीये न तथा उपलब्धेः। वहां कही हुई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप गति का अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वर्णन में ऐसी बात मिलती है। इन तीन गतियों के अतिरिक्त चौथी गति, जिसमें नर की यातना आदि का भोग है, तथा जो ऊपर कही हुई तीसरी गति से भी अधम गति है, उसका वर्णन यहाँ आता है। सूत्र 19। स्मर्यते पिचलोके, स्मर्यते चलोके अपि, स्मर्यते पिचलोके। स्मृतियों में इसका समर्थन किया गया है तथा लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में देवयान और पितृयान दोनों मार्ग से जाते हैं। राजसी बीज में मनुष्य लोक में जन्मते मरते हैं, और छांदोग्य में बताई गई तीसरी गति है निंदनीय तमोगुण वृत्ति में स्थित तामसी जीव नीचे के लोक में रहते हैं। इसी गति से तीसरी गति से अधम गति यम यातना रूप गति भी है। इसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के 20वें श्लोक में भी किया गया है। इस प्रकार यम यातना रूप अधोगति का वर्णन स्मृतियों में पाया जाता है। पुराणों में तो वर्णन बड़े विस्तार से आता है। अब दूसरा बात देकर सिद्ध करते हैं। 20वां सूत्र। दर्शनाच, दर्शनाच। श्रुतियों में भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिए भी यह मानना ठीक है कि इस प्रकरण में बताई गई तीसरी गति में यम यातना का अंतर्भाव नहीं है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो असुरों के प्रसिद्ध लोग हैं, वे सब के सब अज्ञान और दुख क्लेश रूपी महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाला मनुष्य है, वे मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों में बार बार प्राप्त होते हैं। 21वां सूत्र। तृतीय शब्दावरोधः संशोकजस्य, संशोकजस्य तृतीय शब्दावरोधः, तृतीय शब्दावरोधः संशोकजस्य, तृतीय शब्दावरोधः संशोकजस्य। पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुदाय अर्थात संशोकजस्य का तृतीय शब्दावरोध है, अर्थात तीसरे नाम वाली उद्भिद जाति में संग्रह समझना चाहिए। सूत्र 22। तत्सभाव्यापत्तिरूपपत्तेः, तत्सभाव्यापत्तिः उपपत्तेः, तत्सभाव्यापत्तिरूपपत्तेः। उनके सदृश भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही बात युक्ति से भी सिद्ध होती है। सूत्र 23। नातिचिरेण विशेषात्, विशेषात् नातिचिरेण, नातिचिरेण विशेषात्, विशेषात् अर्थात ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की स्थिति में भेद होने के कारण नातिचिरेण अर्थात जीव उन आकाश वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे आता है। सूत्र 24।
अन्यधिष्ठितेषु पूर्ववदभिलापा। पूर्ववत अभिलापात अन्याधिष्ठितेषु अन्यधिष्ठितेषु पूर्ववदभिलापा। पहले की भांति ही अभिलापात अर्थात यह कथन है, इसलिए अन्याधिष्ठितेषु अर्थात दूसरे जीवात्मा अपने कर्म फल भोगने के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान जो आदि में केवल सन्निधि मात्र से इसका निवास है। जिस प्रकार पूर्व सूत्र में यह बात कही गई है कि वह लौटने वाला जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश्य होकर ही उनसे संयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ धान आदि के विषय में भी यह समझना चाहिए, क्योंकि यह कथन पहले के सदृश्य ही है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उन धान जो आदि में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से स्थित हैं, उनके रहते हुए ही यह चंद्रलोक से लौटने वाला जीवात्मा उनके साथ साथ पुरुष के उदर में चला जाता है। धान जो आदि स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता। सूत्र 25 अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् चेत अशुद्धम इति न शब्दात्। यदि कहा जाए कि यह तो अशुद्ध पाप कर्म होगा, तो ऐसी बात नहीं। श्रुति के वचन से इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। अन्न से संयुक्त होने के बाद वह किस प्रकार कर्म फल भोग के लिए शरीर धारण करता है, इसके लिए 26वां सूत्र बताते हैं। अथ रेतः सिज्ञोगः रेतः सिज्ञोगोथ रेतः सिज्ञोगोथ। उसके बाद रेतः सिज्ञोगः अर्थात वीर्य का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध होता है। उसके अनंतर वह जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर वीर्य में प्रविष्ट हो उस पुरुष से संयुक्त होता है। इस कथन से स्पष्ट है कि आकाश आदि से लेकर अन्न सभी तक केवल संयोग से ही उसका तदाकार होना कहा गया है, स्वरूप से नहीं। अंतिम सूत्र 27वां सूत्र योनेः शरीरम योनेः शरीरम योनेः शरीरम। स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के अनंतर वह जीवात्मा कर्म फल भोग के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। व्याख्या। इस प्रकार वह स्वर्ग से आने वाला जीवात्मा पहले पुरुष के वीर्य में आश्रित होता है, फिर उस पुरुष द्वारा गर्भाधान के समय स्त्री की योनि में वीर्य के साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहां गर्भाशय से संबंध होकर उक्त जीव अपने कर्म फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यहीं से उसके कर्मों का फल भोग आरंभ होता है। इससे पहले स्वर्ग से उतरकर वीर्य में प्रविष्ट होने तक उसका कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं होता। केवल उन आकाश आदि के आश्रित रहना मात्र कहा गया है। उन धान आदि शरीरों की अधिष्ठाता दूसरे जीव ही हैं। पहला पाद पूर्ण हुआ था तीसरे अध्याय का। तो ये थोड़ा सा तो जो पुरुष है उसके साथ आत्मा आता है, जीवात्मा आता है। और तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जीवात्मा अन्न में भी होता है। अन्न से ही तो सप्त धातु बनते हैं और पंचमहाभूतों से ही धीरे धीरे निस्यंदन होकर अन्न बनता है। आत्मा से ही आकाश बनता है। आत्मनः आकाशः आकाशाद् वायु वायुरग्निः अग्निरापः अद्भ्यां पृथिवी पृथिवीभ्याम् अन्नम् अन्नाद् ओषधय पृथिवीभ्याम् ओषधिः ओषधिभ्याम् अन्नम् स तु एव अन्नरसमयोऽयम् आत्मा। तो फिर अन्न है, उससे रस रक्त मांस मेद ऐसे सप्त धातु बनती है, उसमें वीर्य होता है। तो अन्न से वीर्य तक की यात्रा होती है और फिर उससे
वो वीर्य जो है वो आत्मा से ही वीर्य तक की यात्रा हुई, परंतु यही यात्रा तो स्त्री के शरीर में भी होगी, नहीं तो कहाँ से होगी? वो भी तो अन्न रसमयोयम आत्मा, वो तो स्त्री का शरीर भी है, पुरुष का शरीर भी है। वो पुरुष और स्त्री नहीं है, ये वो चेतन और जड़ वाला है चेतन। तो ये थोड़ा आर्गुमेंट है ना। अभी भी मुझे वेदांत सूत्र का केंद्रवर्ती प्रतिपादन क्या है वो पकड़ में नहीं आया है। केंद्रवर्ती प्रतिपादन होता है, उसका ही तो विस्तार होता है फिर उदाहरणों से, संदर्भों से, तर्कों से। तो ये केंद्रवर्ती ब्रह्म क्या है इसका तो है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये है। मुझे भी ताई समझ परंतु में आया। ब्रह्म सामान्य रूप से मुझे ठीक हाँ ठाक समझ आ जाता है, दर्शन का कोई भी विषय होता है जो, हाँ लेकिन उसमें यही नहीं समझ आ रहा कि बात क्या कर रहे हैं। हाँ, बात क्या कर रहे हैं वही मैं कह रही हूँ कि मुख्य केंद्रवर्ती प्रतिपादन क्या है इनका। ब्रह्म के बारे में वो क्या बता रहे हैं? जैसे उपनिषद में तो सीधा सीधा बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या उसमें तो बताया आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः। परंतु अभी भी चेतन और जड़ ये शब्द तो आए ही नहीं है। पुरुष और प्रकृति शब्द तो आए, परंतु उसका संदर्भ, उसका ब्रह्म से क्या संबंध है ये नहीं आया। जैसे शंकराचार्य बताते हैं कि प्रकृति माने जगत है, ये तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो ये माया क्या है ये नहीं आया इसमें। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादो नादि उभावपि, पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि है, ये भगवत गीता में बताया। ऐसा भी इसमें नहीं आया अभी। हाँ ये है कि अन्य उपनिषदों में ये प्राण, जैसे इसमें बताया अभी कि प्राण छोड़कर कहाँ जाते हैं, कैसे छोड़ते हैं? तो उदान वायु का आश्रय लेकर, उदान तो प्राण का नाम है, वायु तो महाभूतों में से एक है, प्राण महाभूत तो नहीं है, प्राण उससे भिन्न सत्ता है, भिन्न एंटिटी है। फिर वो उदान वायु कैसे हो गया? अपान वायु, हाँ ये प्राण के नाम है, वो वायु के साथ ही लिए जाते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु ऐसे ही बोले जाते हैं। तो वायु का और प्राण का क्या संबंध है? मन का और जल का क्या संबंध है? तो ये अभी थोड़ा अभी भी मैं खोज रही हूँ, ये केंद्रवर्ती मुद्दा कहाँ है इसमें। ये तो बीच बीच में जो लोगों की जिज्ञासा जागृत होती है अथवा शंका पैदा होती है, उसको एंटिसिपेट करके, उसको पूर्व धारणा करके, हाँ ये प्रश्न कोई पूछ सकता है, ये संदेह हो सकता है, ऐसे संदेह का अनुमान करके उसका उत्तर दे रहे हैं। परंतु हम कहते हैं हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। अब क्या कहना चाह रहे हो कहो? हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम प्रश्न ही नहीं क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं, माने संदेह है ही नहीं। तो पूर्ण जो बात आप श्रद्धावान है। सीधे सीधे, हाँ नहीं, आप जो बात सीधे सीधे कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा इतना कितनी बार आता है पग पग पर। इसमें अगर आप ऐसा, चेत आता है ताई, बार बार अगर चेत, कोई, चेत का अर्थ है यदि ऐसा कहो। हाँ यदि कोई ऐसा कहता है तो ऐसा नहीं है, यदि कोई ऐसा मानता है तो ऐसा नहीं है, यदि कोई ऐसा प्रश्न करता है तो
उसका उत्तर तो ये है, स्मृति में भी दिया गया है, पुराण में भी दिया गया है, श्रुति में भी दिया है। इस उपनिषद, हाँ, श्रुति ही, उपनिषदों को भी श्रुति ही कहा है, तो इसमें दिया गया है। ऐसा ऐसा संदर्भ बार बार देते हैं, लेकिन इनका प्रतिपादन क्या है? वो सीधे सीधे ऐसे सूत्र हमें ढूंढने पड़ेंगे जिसमें अपि चेत ये ना हो। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है, ऐसा संदेह का निवारण और उसके लिए प्रमाण ये ना हो। ऐसे सीधे सीधे स्टेटमेंट जो हैं, वो स्टेटमेंट इकट्ठे करके उसमें से इनका केंद्रवर्ती प्रतिपादन क्या है वो समझना होगा। इसलिए मैंने कहा न कि एक बार ऐसा वेदांत विचार ऐसा किसी का ग्रंथ है, तो प्रतिपादन समझ में आएगा। ऐसे ज्ञान योग करके स्वामी विवेकानंद का तो है, लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं है ज्ञान योग। स्वामी जी वाला छोटा सा ताई मेरे पास पड़ा है, एकदम छोटा है। छोटा ही है ताई, राजयोग से भी छोटा है। राजयोग से भी छोटा है। राजयोग भी 125-150 पृष्ठ का तो होगा। राजयोग का ताई वो यानी A5 पेज है उनके। हाँ, राजयोग A5 में है, तो उसके हैं लगभग 180 के आसपास पेज है, 200 के आसपास। छोटा नहीं है राजयोग। मैंने A5 कौन सी साइज होती है? क्राउन साइज? हाँ, छोटा ताई, जो अपनी चिति से छोटा। चिति से छोटा। तो हमारे जो ग्रंथ 1/8 के होते हैं। हाँ, वो ग्रंथ वाला साइज है ताई, वही वाला समझो। ग्रंथ वाला, हाँ, A4 के बाद A5 बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, A4 से आधा। हाँ हाँ हाँ, वही 1/8 डेमी साइज। हाँ हाँ, तो उसके 180 है ना। राजयोग वो मेरा पढ़ा हुआ भी है, मेरा निशान लगा हुआ भी है, और कहेंगे तो तेजी से पढ़ भी सकते। हाँ हाँ, ज्ञान योग ना, ज्ञान योग पढ़ा हुआ है, मेरा राजयोग पढ़ा हुआ है। राजयोग पढ़ा है, हाँ। नहीं, ज्ञान योग मैंने पढ़ा हुआ है, ज्ञान योग भी पढ़ा है, यहाँ है भी पूरा, लेकिन वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी जी है ना, उसमें है, तो सारे योग एक साथ में, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, सारे के सारे। इसलिए मुझे अलग से उसकी पृष्ठ संख्या नहीं मालूम, अलग पुस्तक रूप में नहीं, वो उनके साथ कंप्लीट वर्क्स में है। हाँ, लेकिन फिर भी वो 125 पृष्ठ भी कोई ऐसे तो कम नहीं होते, 4-5 दिन लग जाएंगे पढ़ने में। खैर लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन ये देखेंगे पहले, एक बार ये तो पूरा तो कर ही लेते हैं वेदांत सूत्र, और फिर वो पढ़ेंगे। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार इसको पार तो थ्रू तो जाना है जी। एक बार समझ तो लेना है कि भगवान वेद व्यास क्या कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बाद में देखेंगे शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, पहले इनका तो देख ले। और ये तो साता बड़े कर्जे नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो वही हमारे ये हो जाते। हाँ, इनको नहीं मिल रहा है। हाँ, इनको अपने ग्रंथालय में भी नहीं मिल रहा है, और डिजिटल कॉपी में भी नहीं मिल रहा है। डिजिटल माने उन्होंने हस्तलिखित जो है ना पांडुलिपियां, उनका डिजिटल बनाया है शायद। उसके हस्तलिखित की भी एक सूची तो हमें दी थी उन्होंने पूरी, वो भी 300-350 की है, परंतु उसमें छोटे छोटे लेख भी अलग से सूचीबद्ध किए हैं।
ऐसे लेख भी बहुत हैं, छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी बहुत हैं। ऐसा मिलकर 300 350 की संख्या होती है जो अप्रकाशित हैं अभी भी।